आज जिस तरह से जब योगी जी आए हैं तो आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बड़ा अनोखा रहा। योगी जी के आते सब लोग वहाँ उछलने लगे, तालियां बजने लगी, इतना गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सारे लोग आप सुनिए, पांचों जो बेस हैं उससे आवाज़, ऐसे लोग आप समझिए खुश थे, ऐसे आह्लादित थे कि एक अलग माहौल था। हिंदुस्तान की तवारीख में आज का उनका दिया हुआ तकरीर हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। रामचंद्राय विगते राघुनाथाय नाथाय सीतापति नमः, जब उन्होंने कहा तो तालियां बज गईं। चूँकि दोस्तों इस चीज़ को हो सकता है नॉर्थ इंडियन न समझ पाए, मगर साउथ इंडिया से आया हुआ हर शख्स इसके एक एक अर्थ को समझ गया। आज आत्मा प्रफुल्लित है, सबकी हो रही है। कहीं पे उन्होंने अपने लिए नहीं कहा। 500 साल बाद सफल रूप से मंदिर बनाए और उन्होंने कह दिया मंदिर वहीं बनाए जहां संकल्प लिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 22 जनवरी का ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज कई सदियों का इंतजार खत्म हुआ जब रामलला अपने महल में विराजमान हो गए हैं, वो भी पूरी तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ। आपको बता दें कि इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर पे पहुंचे तो वहां पर मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बता दें कि वहां पर मौजूद तमाम लोग, फिर चाहे वो फिल्मी हस्तियां हो, बिजनेस जगत से जुड़े लोग हों, जिसमें से अंबानी परिवार पहुंचा था, बिरला परिवार पहुंचा था, और इसी के साथ ही जो खेल जगत से लोग जो जुड़े थे वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या पहुंचे थे। ऐसे में इन तमाम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ किया। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भी कड़ा संदेश दिया जो कि लगातार राम मंदिर को लेकर के झूठी खबरें फैला रहे थे और ये कह रहे थे कि मंदिर का जो निर्माण है वो कहीं दूसरी जगह पर हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि मंदिर का निर्माण वहीं पर हुआ है जहां पर संकल्प लिया गया है। ऐसे में अजय पत्रकार जी हमारे साथ हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिला कि आज अयोध्या में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। तमाम लोग भाव विभोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हो, या फिर जैसे ही वो मंदिर परिसर में अंदर जाते हैं तमाम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज जिस तरह से जब योगी जी आए हैं तो आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बड़ा अनोखा रहा। योगी जी के आते सब लोग वहाँ उछलने लगे, तालियां बजने लगी, इतना गर्मजोशी से स्वागत हुआ कि पहली बार लोग कहते हैं कि कोई बेस से बोलता है, कोई नाक से बोलता है, कोई उससे, सारे लोग आप सुनिए, पांचों जो बेस हैं उससे आवाज़, ऐसे लोग आप समझिए खुश थे, ऐसे आह्लादित थे कि एक अलग माहौल था। वो खुशी लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती। वो आज देखी गई, पहली बार देखी गई। दूसरी बात, इस खुशी में सबसे ज़्यादा ये थी कि लोग उस पल को अधिक से अधिक कैद करना चाह रहे थे। आंखों में सब आंखें बिल्कुल खोल करके वो देखने पे उन्होंने आज जब आके कहा है तो इतना गजब का भाषण दिया है जो अपने आप के एक इतिहास हो गया। और आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की तवारीख में आज का उनका दिया हुआ तकरीर हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, रामचंद्राय विगते राघुनाथाय नाथाय सीतापति नमः, जब उन्होंने कहा तो तालियां बज गईं। चूँकि दोस्तों इस चीज़ को हो सकता है नॉर्थ इंडियन न समझ पाए, मगर साउथ इंडिया से आया हुआ हर शख्स इसके एक एक अर्थ को समझ गया। बिहार से आया हुआ, नेपाल से आया हुआ, ऐसी भाषा का उपयोग किया जो भाषा पूरे देश में सारे लोग, चाहे बांग्ला भाषी हो, चाहे वो हम जो हिंदी बोल रहे हैं वो उर्दू मिक्स बोल रहे हैं, उस शब्द को सब लोगों ने समझ लिया और तालियां बजाई। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा, कोटि कोटि आस्थावानों के
जबरदस्त त्याग और तप को आज पूर्णतया प्राप्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज पूर्णतया प्राप्ति हो रही लोगों के त्याग और तप को। और इसके बाद उन्होंने कहा आज आत्मा प्रफुल्लित है, सबकी हो रही है। कहीं पे उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, ना मोदी ने अपने लिए श्रेय दिया। उन्होंने कहा सबकी प्रफुल्लित हो रही है, सबका तप जो है आज वो उसका त्याग आज उनका पूर्णतया प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा मंदिर वहीं पर बनाया है जहाँ पर संकल्प लिया था सभी लोगों ने संकल्प वहीं पे लिया था। इसके बाद मोदी जी योगी जी ने क्या कहा है, संकल्प और साधना के लिए हमारी जबरदस्त प्रतीक्षा रही। इस प्रतीक्षा की शानदार सुखमय समाप्ति हुई। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और उन्होंने कहा संकल्प हमारा पूर्णतया सफल हुआ। अब आपको बता रहे हैं पूरे उनके इस भाषण में मंदिर वहीं पर बनाया जहाँ पे संकल्प लिया था। आपको बता रहे हैं बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी बात। देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी भी समझाते रहे गोविंद बल्लभ पंत को कि उसी जगह मंदिर क्यों, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर बना लो। मगर गोविंद बल्लभ पंत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे है वहीं पे ही, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जो जहाँ पे है ना हम हटा सकते ना कुछ। राजीव गांधी यही बात कहते रहे, हमेशा कहते रहे वहाँ से हटा लो बना लो। आपको बताना है एक कटु सच, इतिहास और पुरातत्व विभाग भी इस बात को मानता है, सच है कि बनारस में और मथुरा में वहाँ पर जहाँ पे था उससे हट करके हिंदुओं ने अपने आस्थावान को बनाया, हट करके। ये कटु सच है। यहाँ पे अयोध्या में वहीं बनाया जो 500 सालों से कितने लोगों की कुर्बानी हुई। गुरु गोविंद सिंह जी लड़ने आए, हरि सिंह नलवा लड़ने आए, तमाम बड़े बड़े बहादुर, कश्मीर तक से लोग लड़ने आए, अफ़गानिस्तान से, चूँकि तब वो हिंदुस्तान था, लोग लड़ने। 500 साल बाद सफल रूप से मंदिर बनाए और उन्होंने कह दिया मंदिर वहीं बनाया जहाँ संकल्प लिया था। इसी बात की लड़ाई थी कि मंदिर यहाँ की जगह दूसरी जगह बनाने के लिए। इसके पहले की सरकारें कहती रहीं, चंद्रशेखर जी कहते रहे, सब लोग कहते रहे। अब आपको बता दें आज क्या हुआ है, योगी जी ने कह तो दिया हमारे कई भाइयों की रोजी रोटी छिन गई, पत्रकारों की रोजी रोटी छिन गई, कई नेताओं की। आपको बता रहे हैं कई नेता दिवालिये हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का एक नेता शादी के बाद वो खामोश रहता था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसको झटके आते थे, वो बेचारा बिल्कुल बेकार हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ इस जारे में ये बयान कई लोगों के लिए लकवा हो जाएगा, लकवा। लोग बैठे थे कहेंगे वहाँ नहीं बनाया। महाराष्ट्र में एक बहुत पूजनीय नेता के लड़के का चमचा, काहे का, देसी घी का नहीं, दाल का भी नहीं, दाल का भी नहीं, वो चमचा जो कभी कभी पैर जब पहना जाता है, जूता काटता तो एक पीछे एड़ी में लगाया जाता, वो चमचा उसका बिल्कुल दिल बेकार हो गए। वो कहीं कह रहा था, जोड़ रहा था, कहीं 3 किलोमीटर फिर 5 कर देता, 15 कर देता, फिर 500 किलोमीटर कर देता। उसकी राजनीति खत्म हो गई आज से। तमाम लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि हम इसके बाद कहेंगे वहाँ नहीं बनाया पर्टिकुलर जगह पे, वो भी स्थान चला गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि बहुत दुखद बात बता दें, आज के दिन प्लानिंग क्या की है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर प्राण प्रतिष्ठा होगी और उधर कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से आज शाम को रात को पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को 15 दिन से प्लानिंग की है। उतर पड़ो, निपट लो, सड़कों पे उतर आओ, ये का सख्त प्रदर्शन करो, उनकी प्लानिंग है। आपको बता रहे हैं राम मंदिर के उस पर नहीं गए, ठीक है सोनिया जी टैली से कांटेक्ट है, एक अच्छे उससे हम उससे कुछ नहीं, प्रियंका जी भी, उनका हस्बैंड जो है वो भी अच्छे लोग हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं, और उनका साला भी ठीक है राहुल गांधी। वो वहाँ गए, कहाँ, आसाम के मंदिर में, शंकर देव महाराज के मंदिर पे। वहाँ ये पूछा जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है,
प्योर गोत्र बाप से चलता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे पाक साफ होके जाना पड़ता, वहाँ जाने को नहीं मिला। वो सिर्फ एक दिखाना चाहते शाम को ये प्लानिंग, उन सब के ये बयान आपको बता रहे, मंदिर वहीं पे बनाया जहाँ पे संकल्प लिया था। ये आपको बताना है बहुत कस के करारा तमाचा है किनके, जो लोग कह रहे थे मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, जो लोग इस तरह से कह रहे थे नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मंथरा उस समय भी थी, उसको राज्याभिषेक पसंद नहीं था, और मंथरा के लड़के को कैसे होगा। यहाँ हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मंथराएँ तब भी थी, तब मंथरा एक थी, अब मंथराएँ ज़्यादा हो गई हैं, तब मंथराएँ ज़्यादा हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी लोग, एक योजनाबद्ध तरीके से, चूँकि सब फेल हो गए हैं, हताश लोग क्या करते हैं ये कुछ नहीं कहा। चूँकि आजकल स्मैक का ज़माना है, 30 रुपए में आदमी पता नहीं क्या कर देता है, और लोग आजकल बहुत ज़्यादा आपको बता रहे चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। जितने जेल यात्री हैं, जितने घोटाले वाले, सब एक जगह हो गए। इनकी निगाहों पे नज़र रखना है, ये 2-3 दिन कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। अगर ये गड़बड़ करें तो आप याद रखिएगा, इनको ये लोग वास्तव में कौन हैं, चमगादड़ हैं, चमगादड़ हैं। आप अंसारी से लीजिए, अंसारी ने मुकदमा दायर किया था, उसके बाद अंसारी पहुंचे, अंसारी हार गए। आज के दिन में मान रहे हैं कि रामलाल जाना चाहिए। ये बीच में जो चमगादड़ थे, इनको उल्टा अब चमगादड़ों की पूज नहीं होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।